धान को रोपा करते थे एवं चंदन की रोपा करते थे एवं धान की कटाई होने के बाद पहले फसल को कबीर के मठ में दे देते थे तथा वहाँ से बचे हुए धान को अपने घर पर लाते और खाते थे। इनका काम हर एक दिन गंगा स्नान करना था, भगवान का कीर्तन भजन करना था। गंगा स्नान करने के बाद में ये जब लौटते थे तो एक जगह चबूतरे पर बैठकर खजड़ी बजाते हुए कबीर के गीतों को जो है वह गाया करते थे। इस संगीत साधना का चरम उत्कर्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के बारे में यह स्पष्ट किया है। बाल गोविंद भगत का बेटा जो मंद बुद्धि का था तथा हमेशा सुस्त रहा करता था, उनकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बाल गोविंद भगत को था। पूजा पाठ, गंगा स्नान एवं गृहस्थी का कार्य करते हुए उनको वे देखा करते थे। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर लड़की से कर दिया। कुछ वर्ष के बाद उसका बेटा बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त कर गया। बाल गोविंद भगत ने उसके शरीर पर उजली चादर डाल दिया और सिरहाने एक दीपक जला दिया। इधर गांव के सभी लोग रो रहे थे और पुत्र वधू भी रो रही थी पति के वियोग में, लेकिन बाल गोविंद भगत उसकी आत्मा की शांति के लिए खजड़ी को बजाकर कबीर के गीतों को गा रहे थे। गाने के क्रम में पुत्र वधू के पास आकर उन्हें संतावना भी देते थे। वे कहा करते थे कि रोने से कुछ लाभ नहीं, आत्मा और परमात्मा में मेरा पुत्र जो है वह विलीन हो चुका है। इसके बाद भगत ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। अग्निदाह संस्कार देने का कार्य उन्होंने अपनी पतोहू से करवाया। साथ ही बाल गोविंद भगत ने श्राद्ध कर्म भी अभिरुचि के अनुसार यथातथ्य उन्होंने किया। श्राद्ध पूरी हो जाने के बाद बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ विदा कर दिया और भगत ने कहा कि इसका जो है पुनर्विवाह कर देना। पुत्र के मर जाने के बाद भी उसकी पत्नी को जाने की इच्छा नहीं थी। वह कहती थी कि आपकी सेवा कौन करेगा, लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। कुछ दिन बीत जाने के बाद बाल गोविंद भगत जब गंगा स्नान करके आए तो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य जो है वह गिरने लगा, अर्थात बीमार पड़ गए। लेकिन उस स्थिति में भी उन्हें गंगा स्नान करना ही था और हरि का भजन करना ही था। एक दिन की बात है
कि जब वे गंगा स्नान करके आए और रात में सो